मेरे तरफ से केवल एक सवाल लेके जाइए, सरना धर्म कोड लागू करेंगे हाँ या ना? विधि मंत्री अनपढ़ है, विधि मंत्री अनपढ़ है। ये कोई औपचारिकता नहीं है कि आपको पशु की तरह गिन दिया गया और बस काम खत्म हो गया, नहीं। सबसे पहले आदिवासी, उसके बाद हिंदू मुसलमान। तो वैसे में जरूरी है कि सभी वर्गों के साथ न्याय हो। आप ये कैसे बोल रहे हैं? 107 जाति को लोग वैसा दिए थे, केंद्र से मांग रहे हैं हमको अलग अलग कोड चाहिए, किनको मिलेगा? सर हमने कहा जायज जायज, जो जनहित में है, जो सबसे सर्वोपरि है, निश्चित तौर पर उसको तो देखना ही पड़ेगा सर। असम तमाम जगहों से, और अब वक्त आ गया है जनगणना होना, तो उससे पहले आपको किसी भी तरह से ये 7वां धर्म कोड लागू करना पड़ेगा। आज उसी संदर्भ में हम लोग महामहिम राज्यपाल झारखंड से मिलने आए थे। उन्होंने इस बात को भी बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा है कि इस रिकमेंडेशन को मैं माननीय राष्ट्रपति तक भी भेजूंगा। साथ ही साथ समझने वाली ये बात है कि ये 5वीं अनुसूची राज्य है। 5वीं अनुसूची राज्यों में राज्यपालों के पास, एक महामहिम के पास एक अलग से ताकत होता है कि यहाँ पे कौन एक्ट लागू होंगे, कौन कानून लागू होंगे, कौन कानून नहीं लागू होंगे। और उन्होंने ये कहा भी, राज्यपाल महोदय ने इस बात को कहा भी कि मैं पर्सनली चाहता हूँ कि प्राकृतिक पूजकों का अपना एक कॉलम हो। अगर वैसा है तो निश्चित रूप से झारखंड से उन्हें एक रिकमेंडेशन भेजना चाहिए, क्योंकि ये उनका संवैधानिक अधिकार भी है, वो कर सकते हैं, ही कैन डू इट। तो अगर ये रिकमेंडेशन जाएगा तो हम लोग भी फिर राष्ट्रपति महोदय के पास जाके इस बात को रखेंगे कि जनगणना से पहले एक 7वां धर्म कॉलम लागू होना चाहिए। मैम, जातिगत जनगणना जो अभी होने वाला है, तो क्या आप लोग इसमें शामिल नहीं होइएगा, विरोध करेगा क्या अगर सरना धर्म कोड नहीं? देखिए, ये कोई औपचारिकता नहीं है कि आपको पशु की तरह गिन दिया गया और बस काम खत्म हो गया, नहीं। इससे नीतियाँ बन के निकलेंगी। आने वाले समय का पूरे देश का दिशा तय होगा, समाज का दिशा तय होगा। तो वैसे में ज़रूरी है कि सभी वर्गों के साथ न्याय हो। आज बताइए, गिनती करने के बाद अगर आदिवासी समाज के कुछ वैसे वर्ग छूट जाएंगे जो कहीं किसी भी कॉलम में टिक नहीं कर सकते हैं, तो उनका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, उनका जो धार्मिक अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। तो हमें लगता है ये एक षड्यंत्र भी है, पॉलिटिकल षड्यंत्र भी है, और आरएसएस का इसमें पूरा हाथ है, क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से ये जो लगातार नारा देती है कि सरना सनातन है, मगर आदिवासी समाज में तो कभी वर्गीकरण था ही नहीं, कभी वर्ण व्यवस्था था ही नहीं, और हिंदुत्व जो है वो पूरे तरीके से वर्ण व्यवस्था में बेस्ड है। तो जब वो ये बात कहती है कि सरना सनातन है, तो ये बात भी क्लियर करना चाहिए कि आदिवासी, वैसे आदिवासी को, सरना आदिवासी को वो किस श्रेणी में रखते हैं, ब्राह्मण में रखते हैं, क्षत्रिय में रखते हैं, वैश्य में रखते हैं, शूद्र में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, वो भी तो क्लियर करे। बीजेपी ने पीसी किया था 2 दिन पहले, वो बोल रहे कि 14 से पहले आप ही लोग की कांग्रेस की पार्टी की सरकार थी, तब कांग्रेसी सरना धर्म कोड को लेकर क्यों नहीं बोले थे, अब क्यों मांग कर रहे हैं? सच्चाई ये है, मैं इसमें थोड़ा प्रकाश डाल दूं। 2011 में जो जनगणना हुआ था, जो यूपीए के सरकार ने कराया था, उसमें जातिगत जनगणना भी हुआ था, मगर केंद्र सरकार जब हमारी बीजेपी की आई तो उन्होंने उस जातिगत जनगणना को इस्तेमाल नहीं किया, केवल इकोनॉमिक और सोशल सेंसस को इस्तेमाल किया है। और 2016 तक अदर्स का भी कॉलम था, जिसमें वैसे आदिवासी, मैं केवल झारखंड के आदिवासी का बात नहीं कर रही हूँ, जो जनगणना में 700 समुदाय दिखाए गए हैं, आदिवासी समुदाय पूरे देश भर में, उनको अदर्स कॉलम में भी टिक करने का अधिकार था, वो 2016 में हटा दिया गया। तो वैसे में आज के दिन में वो समाज कहाँ टिक करेगा? जबरन ईसाई में करेगा, जबरन मुस्लिम में करेगा, बौद्ध में करेगा, जैन में करेगा, हिंदू में करेगा? आप तो उसका धार्मिक अस्तित्व को ख़त्म कर दे रहे हैं, आप उसका मौलिक अधिकार ख़त्म कर दे रहे हैं। बीजेपी हमेशा बातों को घुमाने का काम करती है। मेरे तरफ से केवल एक सवाल लेके जाइए, सरना धर्म कोड लागू करेंगे हाँ या ना? बस इतना बस उनसे पूछ लीजिए, बातों को घुमाए नहीं, हाँ तो हाँ, ना तो ना। ठीक है। देव कुमार धान इसको लेकर के लेटर लिखे थे, तो वहाँ पे कहा गया कि 107 ऐसे हैं जो इस तरह का मांग कर रहे हैं, तो कितने लोग को दिया जाएगा? ठीक है, आप सबको नहीं दे सकते हैं, मगर जैसे पहले अदर्स का कॉलम था, एक अदर्स का कॉलम तो आप दे सकते हैं। वो चाहे आप आदिवासी समुदाय जो 700 समुदाय है, उनको आप बुलाइए दिल्ली, उनसे आप वर्णन करिए, आप उनसे वार्तालाप करिए। आप आदि धर्म देना चाहते हैं, सरना धर्म देना चाहते हैं, अदर्स देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, आप वार्तालाप तो करिएगा। आप केवल सीधे सिरे से आप अपना नकार दे रहे हैं
आप अपना नज़रअंदाज कर दे रहे हैं इतनी बड़ी समस्या को, तो इसका क्या अंत होगा? इसका यही अंत होगा कि एक समाज, पूरा जो आदिवासी समाज है, आदिम काल से बसने वाला समाज है, वो पूरा अपना धार्मिक अस्तित्व खो देगा। ठीक है, सरकार है और आप नहीं डीसी का कार्यालय घेरने आए हैं। देखिए, हम डीसी का कार्यालय घेर रहे थे इस पर कि हम जो ज्ञापन देने वाले हैं वो राष्ट्रपति महोदया को जाएगा और इसका माध्यम किसी को तो बनाना ही होगा। तो डीसी जो है उसका माध्यम होते हैं, जो जिला के मुखिया होते हैं उन्हीं को माध्यम बनाया जाता है। और हम राज्य सरकार के विरोध में नहीं हैं, हम केंद्र सरकार के विरोध में। जब झारखंड में 2020 में 11 नवंबर को केंद्र के पास एक विधेयक पारित करके भेजा गया जिसमें आदिवासी धर्म कोड, सरना धर्म कोड लागू करने की बात कही गई। आज 4 साल हो गए, अभी तक का कुछ नहीं हुआ। झारखंड ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में 15 करोड़ आदिवासी बसते हैं और आदिवासी का मतलब होता है जो आदिकाल से, सबसे पहले आदिवासी, उसके बाद हिंदू मुसलमान। सेंसेक्स में, जनगणना के कॉलम में हिंदू का कॉलम है जो 5000 साल पहले हिंदुस्तान में अगर आया हो, सनातन। उसके बाद मुस्लिम है जो 1400 साल के बाद आया हो। आदिवासी का क्रिश्चियन का है, दूसरे बौद्ध का है, जैन का है। इस तरह से अलग अलग कॉलम अलग अलग जातियों के लिए। तो जो आदिकाल से निवास करता आ रहा है उसका कॉलम क्यों? उसके साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? उनकी जल, जंगल, जमीन को अपने कब्जे में लेकर के और अडानी अंबानी को देने के लिए सिर्फ, कि आदिवासी के लिए कुछ सोचेंगे? तो सरकार के कान में हम लोग गर्म शीशा डालने के लिए आज से शुरुआत कर दिए हैं और आगे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा और उग्र आंदोलन। पूरे देश में 750 जनजाति के लोग हैं, उसमें से 107 लोग ऐसे मांग को लेकर के केंद्र सरकार को लेटर दिए हैं। तो किसको किसको देगी सरकार? देखिए, आदिवासी एक शब्द है पूरे वर्ल्ड में। ऑल वर्ल्ड इंडिजिनस पीपुल करके एक संस्था है जो पूरे वर्ल्ड के आदिवासियों को के समस्याओं को या उनके बारे में सोचती है। तो आदिवासी तो एक कॉमन वर्ड हुआ, आदिवासी धर्म कोड ही दे दें, वही एक कॉलम हो जाएगा। इसके लिए क्यों नहीं देगा? चलो सरना ने दो, आदिवासी धर्म कोड दे दो। जो सारे लोग मांग रहे हैं एक कॉमन वर्ड होना चाहिए। जैसे हम 32 का सर्वे खतियान को यहाँ का नागरिकता मानते हैं, जो पहचान मानते हैं कि यहाँ के लोग, तो 32 में खतिया बनना शुरू हुआ सर्वे और ये 74-75 तक भी चला है, तो उसको भी मान्यता मिलेगी। इसी तरीके से कॉमन वर्ड है, उसको लागू करें। जो आरक्षण है वो संविधान में उनको दिया गया है, वो भी मिलेगा। और इनकी पहचान, अस्मिता की बात है, वो पहचान नहीं है। वो कभी हिंदू के कॉलम में जा रहे हैं, कभी क्रिश्चियन के कॉलम में जा रहे हैं, ये कैसे चलेगा? उनका एक पहचान होना चाहिए। विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल जी बोले कि आदिवासी सभी हिंदू हैं। विधि मंत्री अनपढ़ है, गलती से उनको बना दिया गया विधि मंत्री। ऐसे विधि मंत्री की बातों को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। जो नियम संगत है, विद्वान लोग हैं, इनके पास विद्वानों की कमी नहीं है, जानकार हैं संविधान के, सारे लोगों से विचार विमर्श करके एक बना दे। बोला ये चीर लंबित मांग है, अगर ये मांग गलत है तो पूरे हिंदुस्तान के लोग क्यों मांग रहे हैं? लागू तो होनी चाहिए। हमारा ये विरोध नहीं है कि यहाँ पर जातीय जनगणना नहीं, हमारा ये कहना है कि उससे पहले हम सबों को सरना धर्म कोड दिया जाए। ये हमारा डिमांड है, कोई विरोधाभास हमारा नहीं है। और जो भी महागठबंधन के अनुसार साथी है, सबों की यही चाहत है कि हम सबों के बीच में सरना धर्म कोड आए, हम सबों को देखने का मौका मिले, क्योंकि ये हम जनमानस के हित में है, झारखंड के हित में। इसलिए आज हम लोग आए थे। अगर बातें नहीं बनती है, अगर केंद्र सरकार गंभीर नहीं होती है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हमारा ये जो आंदोलन है वो व्यापक होगा। 107 वैसे लेटर गए हैं जो आप सरना धर्म कोड का मांग कर रहे हैं, तो किनको किनको दिया जाएगा? तो आपका देव कुमार धाम का भी लेटर गया हुआ था। ये सर, सबों की मांगे और सबों की मांगे कहीं ना कहीं एक है। तो इस मांगों में अगर कोई हर इच्छाएं शामिल हो, निहित हो, तो निसंदेह उस पर तो गंभीर होना पड़ेगा सरकार। आप ये कैसे बोल रहे हैं? 107 जाति को लोग वैसा दिए थे, केंद्र से मांग रहे हैं हमको अलग अलग कोड चाहिए, किनको मिलेगा?
सर हमने कहा जायज जायज जो जनहित में है, जो सबसे सर्वोपरि है, निश्चित तौर पर उसको तो देखना ही पड़ेगा सर। आज यदि हमारे सरना धर्म कोड की हम बातें कर रहे हैं तो सरना धर्म कोड की बात कोई आज से नहीं हो रहा है, काफ़ी पहले से उठती रही है और हम जानते हैं, हमारी पार्टी महसूस करती है कि ये हमारे जनहित में है और इसे हम भी जायज ठहराते हैं, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। इसलिए सर जायज मांगों को तो फिर मानना ही पड़ेगा, चाहे केंद्र में सत्ता में बैठने वाली सरकारें कोई भी